यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ग्लोरी गॉस्पेल टीवी चैनल पे पास्टर इलियास शाइक आपको खुश आमदीद कहता है और कलाम के भेद के साथ ये सिलसिला जो है आज शुरू किया जा रहा है और ये उसका पहला एपिसोड है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएँ कलाम की सच्चाइयों से, तो आप हमें ज्वाइन करें और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। सो ये सिलसिला जारी रहेगा और जो भी हम जो है वो टॉपिक है जिस पे भी हम गुफ्तगू करते हैं, आप में से कोई उस पर कोई कमेंट करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो जितने भी कमेंट्स हैं उनको हम जो है व्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है उसमें हम उनका जवाब देंगे। और इसी तरह से आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ईद पेंतिकोस्त। तो यूनानी ज़बान के मुताबिक पेंतिकोस्त का मतलब 50वां होता है और इसी तरह से अरबी के मुताबिक ईद खमीस 50वां दिन जो है, इसे हफ्तों की ईद भी कहा गया है। खरूज 34वें बाब की आयत नंबर 22 में और इस्तिस्ना 19वां बाब और आयत नंबर 9 से 12 में फसल काटने की ईद कहा गया है। खरूज 23वें बाब की 16वीं आयत में नई कुर्बानी की ईद और गिनती 28वें बाब की 26वीं आयत में पहले फलों की ईद कहा गया है। इमाल दूसरे बाब की पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं यहूदी त्यौहार, अब यहाँ पर हमें मसीही त्यौहार जो है वो नज़र आता है। ईस्टर के इतवार के बाद 50वां दिन जो है वो जो है वो ईद पेंतिकोस्त कहलाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस ईद के बारे में जब हम देखते हैं तो खरूज की किताब के 34वें बाब की आयत नंबर 22 में इसे हफ्तों की ईद जो है वो कहा गया है। और इस्तिस्ना 19वें बाब की आयत नंबर 9 से 12 में जब हम देखते हैं तो फसल काटने की ईद जो है इसे कहा गया है। खरूज की किताब के 23वें बाब की 16वीं आयत में नई कुर्बानी की ईद और गिनती 28वें बाब की 26वीं आयत में इसे पहले फलों की ईद जो है वो कहा गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ईद पेंतिकोस्त के बारे में जो है वो लायक तौर से जो है उसकी समझ बूझ नहीं रखते। तो किताब मुक़द्दस की रोशनी में आज जो है हम इस पर सैर हासिल जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे, ताकि जिस तरह से हम जो है क्रिसमस जो है वो मनाते हैं यीशु के पैदा होने की ईद, और ईद क़यामतुल मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद, तो उसी तरह से ज़रूरी है कि ईद जो है पेंतिकोस्त ये भी जो है हम मनाएं। जैसे खुदा बाप ताज़ीम के लायक है, उसका बेटा यीशु मसीह ताज़ीम के लायक है, उसी तरह से रूहुल कुद्स जो है वो भी ताज़ीम के लायक है। तो किताब मुक़द्दस में से इमाल की किताब में से एक हवाला जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और लिखा है इसकी आयत नंबर 6 में, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? तो ये क्वेश्चन है। यीशु मसीह से उसके जो है वो शागिर्द जब यीशु मसीह जो आसमान पर जाने वाले हैं तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या तू फिर इसराइल को फिर इस वक्त बादशाही अता करेगा। जो कॉन्सेप्ट था यहूदियों का वो ये था मसीहा के बारे में, मसीह के बारे में, कि मसीह जो है वो आएगा और हमें आज़ादी दिलाएगा। और जो यहूदियों का कॉन्सेप्ट था यीशु मसीह के बारे में, यानी मसीहा के बारे में, वो ये था कि मसीहा जो है अपनी फ़ौज बनाएगा, हम असला जमा करेंगे और इस तरह से दुश्मनों पर गालिब आकर हम जो है अपनी बादशाही को कायम करेंगे। और अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, बल्कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे जिस रोज़, तो उन्होंने उनके दिल में ये सवाल था कि हम पूछें, खुदावंद क्या तू अब तो तू मुर्दों में से भी जी उठा है, तो क्या तू फिर अब इसराइल को बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे।
आमीन। तो यीशु मसीह ने उनको जो जवाब दिया, और वो जवाब इस बात में दिया कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो ईद पेंतिकोस्त के साथ जो जुड़ती हुई बात है, इससे रिलेटेड जो बात है वो ये है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो यहाँ पर जो है कुव्वत के लिए जो मतन के मुताबिक है, हम इस पर गौर करते हैं तो कुव्वत के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो डायनामाइस है, और इसी तरह से इंग्लिश में जो है डायनामाइट है। डायनामाइट का काम क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग करके और जो है ब्लास्टिंग की जाती है उन पहाड़ों में। जब उन पहाड़ों में ब्लास्टिंग की जाती है तो उन पहाड़ों में से बहुत सारी मादनियात जो है वो हासिल होती हैं, और इसी तरह से खुदावंद जो कुछ दुनिया में करना चाहता था रूहुल कुद्स के नज़ूल के सबब से, और वो रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो ईमानदारों पर होना था, और जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल होगा तो वो कुव्वत पाएंगे। तो ईद पेंतिकोस्त जो है इसमें एक जो अहम एलिमेंट है, और वो बल्कि इंतहाई अहम, और वो है रूहुल कुद्स का नज़ूल। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हम अनाजील में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है पकड़वा दिए गए, और उस वक्त शागिर्द डर के मारे जो है वो सहमे हुए थे और बंद कमरे में छुपे हुए थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो जो कमज़ोर है वो ज़ोर पा लेता है, आमीन, और वो मजबूत हो जाता है, और वो फिर जो है लोगों को फेस करने के काबिल बन जाते हैं, और वो फिर जो है बहुत सारी बरकतें और नेमतें और करिश्मे उनकी ज़िंदगी से जो है वो फिर ज़ाहिर होते हैं, बरक़ात उनकी ज़िंदगी से जब वो ज़ाहिर होती हैं। तो यीशु मसीह ने वादा किया था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और हम देखते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था। वो जो शागिर्द कमज़ोर से थे, अब वो बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो गवाही दे रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे तो देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए जी, और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जी हाँ, तो ये दो फरिश्ते जो है वो खड़े हुए, ये गवाह हैं कि यीशु मसीह जो है ये आसमानी गवाह हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर जा रहा है। और एक वादा वो दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं शागिर्दों को कि यही यीशु मसीह जो है फिर आएगा। याद रखें, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो आसमान से फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह आई थी, आमीन, और जो गवाह थी इस बात की कि नजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वहाँ पर भी लिखा है कि उसकी कब्र पर से पत्थर लुढ़का कर जी दो फरिश्ते वहाँ पर मौजूद हैं, और उनमें से एक फरिश्ता कब्र पर पत्थर के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था। और यहाँ पर भी लिखा है कि ये यीशु मसीह जैसे आसमान पर गया है इसी तरह जो है वो फिर आएगा। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के साथ ये 120 लोगों की जमात थी जो रूहुल कुद्स के नज़ूल के मुंतज़िर थे कि रूहुल कुद्स जो है वो नाज़िल होगा। और दूसरे बाब की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। जी हाँ, अब जब आंधी चलती है तो सिर्फ उसी की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। और ईद पेंतिकोस्त के रोज़ हम यहाँ पर आगे इमाल की किताब में ही देखते हैं कि 16 मुख्तलिफ जो है ममालिक के लोग यहाँ पर जो है ज़ायरीन आए हुए थे जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। हाँ जी, और यहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए थे। और ईद पेंतिकोस्त के रोज़ रूहुल कुद्स को नाज़िल करके खुदा का एक और भी प्लान जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। जैसे बाबल के बुर्ज पे
खुदा ने उनकी ज़ुबानों में जो है इख्तलाफ डाल दिया, और इसकी वजह थी कि उस दौर के लोगों में जो है वो एक शेखी थी कि हम एक जो है इतना ऊंचा जो है वो हम एक टावर बना देंगे जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचेगी। तो क्या खुदा जो है वो उनसे खौफज़दा हो गया? जी नहीं, खुदा उनसे खौफज़दा नहीं हुआ। उनका जो मंसूबा था, उनका जो प्लान था, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती शेखी थी कि लोग हमें जाने जी। लेकिन खुदा जो है उसे मगरूरी, खुदा को जो है शेखी, खुदा को ऊंचापन जो है पसंद नहीं है, क्योंकि ऊंचा नाम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद ही का है। और फिर खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल के उनको तितर बितर कर दिया। लेकिन जो तितर बितर दुनिया है, ईद पेंतिकोस्त के रोज़ खुदावंद ने एक बार फिर रूह कुदस को नाज़िल करके सारे लोगों को, मुक़द्दसीन को, ईमानदारों को खुदावंद ने यूनाइट कर लिया अपने पाक रूह के ज़रिया से। तो इसके अंदर जो है भेद की बात जो है वो ये है, और लिखे है कि इस तरह से रूह कुदस के नज़ूल से जो है आवाज़ आ रही थी जैसे आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो बाइबल मुक़द्दस में ये भी हम आज एक बात सीखते हैं कि जितने लोग वहाँ पर थे वो सब के सब जो है पाक रूह से भर गए, और वो अदर टंग्स, बेगाना ज़ुबानें हर एक के ऊपर आकर ठहर गईं। आज कई बार कलीसियों के अंदर जो है वो लोग इस तरह से इसकी तशरीह करते हैं, और वो कहते हैं कि रूह कुदस किसी को मिल जाए, किसी को ना मिले, या कोई बेगाना ज़बानें बोलता है, कोई बेगाना ज़बानें नहीं बोलता। पर बाइबल मुक़द्दस कहती है कि रूह कुदस का बपतिस्मा बेगाना ज़बानों की सूरत में खुदा की ये मंशा है, उसकी आरज़ू है कि सब के सब लोग जिस तरह से ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है यहाँ पर इस बाला खाना में जहाँ पर 120 की जमात थी, वो सारे के सारे पाक रूह से भरे गए। इस तरह से ईमानदारों के लिए जो खुदा का वादा है वो भी यह है कि पूरी की पूरी कलीसिया जो है खुदा के पाक रूह से मामूर हो, ताकि खुदा के लोगों में कोई भी जो है कमज़ोर न रहे। और वो बेगाना ज़ुबानें हर एक पर, ऐसा नहीं है कि किसी पर आकर ठहर गईं, किसी पर ना ठहरी, लिखा है वो हर एक पर आकर ठहर गईं, और वो सब रूह कुद्स से भर गए। यानी रूह कुद्स की मामूरी का सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है, और वो बेगाना ज़ुबानें हैं। जी हाँ, तो जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, क्या उस वक्त पाक रूह हमारी ज़िंदगी में नहीं होता? जी हाँ, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में होता है, लेकिन मामूरी या फुलफिलामेंट उसी वक्त होता है जब हम बेगाना ज़बानें बोलते हैं। हर उस ईमानदार के अंदर खुदा का रूह मौजूद है जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, लेकिन मामूरी उसके अंदर है जो बेगाना ज़बानें बोलता है। हालेलुया। और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि शायद उनको किसी ने सिखाया था। जी नहीं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो कैसे बोल रहे थे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। तो ये बेगाना ज़ुबानें ना तो ये सीखने सिखाने वाला कोई अमल है, बल्कि ये पाक रूह के ईमानदारों पर आकर ठहर जाने के सबब से होता है कि वो नई नई ज़ुबानें जो है वो बोलने लगे। अब कई बार लोग ये भी यहाँ पर सवाल करते हैं कि जब समझ नहीं आती तो बेगाना ज़ुबानें बोलने का फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर 16 मुल्कों से लोग यहाँ पर यरूशलेम में आए हुए थे। अब जब बेगाना ज़ुबानें बोली जा रही थी तो सब अपनी अपनी ज़ुबान में जो है वो सुनते थे। बाइबल में यहाँ पर सुनना ही लिखा है, समझने की बात नहीं है यहाँ पर। और फिर दूसरी बात यह है कि आज जो लोग एतराज़ करते हैं, सारे पंजाबी एक जगह पर बैठ के या सारे उर्दू स्पीकिंग एक जगह पे बैठ के वो सोचते हैं कि हमें समझ आए। यहाँ पर सुनने की बात की गई है, समझने की बात नहीं की गई। ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब बहुत सारे मुल्कों के लोग हों तो जो लोग बोल रहे थे वो कोई ना कोई ज़ुबान ही बोल रहे थे। तो जब बहुत सारे मुल्कों के लोग हों तो फिर पॉसिबल है कि उसे समझ सकें, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ये नहीं लिखा कि समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको बाद में बताता हूँ।
और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। मेरे अजीज़ों, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। यीशु मसीह की इस दुनिया में फिर आमद होने वाली है, लेकिन आज भी कई बार इसी बहस में लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, बल्कि जो बेगाना ज़बानें बोलते हैं सम टाइम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हर एक गुनाह जो है वो मुआफ़ हो जाएगा। जो अगर कोई बाप के खिलाफ कहता है उसकी भी माफ़ी हो जाएगी, अगर कोई बेटे के खिलाफ कहता है उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। लेकिन जो कोई रूहुल कुद्स के हक में नामुनासिब कहता है उसकी मुआफ़ी नहीं होगी। क्यों? जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि उनका कफ़ारा दिया जाए। जब बेटा आसमान पर चला गया तो फिर रूहुल कुद्स जो है इस दुनिया के अंदर आया ताकि वो कलीसिया को लीड करे। अब तीसरा ऑप्शन भी अगर हम खो दें, अगर पाक रूह को भी हम ना जानें, अगर पाक रूह की भी ताज़ीम ना करें, तो फिर और चौथा कौन आएगा? चौथा कोई नहीं है। इसलिए होली स्पिरिट के बारे में लिखा है, पाक रूह के बारे में लिखा है, जो कोई इसके हक में नाहक कहेगा या गलत कहेगा या उसे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसे मुआफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए रूहुल कुद्स के बारे में कुछ कमेंट्स करते हुए, रूहुल कुद्स के बारे में जो पाक रूह से मामूर लोग हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हम गलती से जो है हम पाक रूह के बारे में गलत जुमला या कोई लफ्ज़ जो है वो ना कह दें। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, यानी अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। एक बार और फिर हम यहाँ पर योएल नबी की मार्फत भी देखते हैं कि रूहुल कुद्स हर एक ईमानदार के लिए है। ये सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च मेंबरान के लिए नहीं है, रूहुल कुद्स सारी कलीसिया के लिए है। हर एक उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह को अपना खुदावंद कहता है या अपना निजात दहिंदा मानता है, रूहुल कुद्स सब के लिए है, ये किसी एक कलीसिया चर्च के लिए नहीं है। और फिर लिखा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। ये बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। जवानों के पास तरक्की करने का एक विजन है, और जो बुजुर्ग हैं उनके पास भी ड्रीम्स हैं कि नौजवान नस्ल बुजुर्गों के ड्रीम्स को फुलफिल करे, उसे पूरा करे। और ये मुकद्दस पतरस जो है खड़े होकर वाज कर रहे थे, और फिर उन्होंने बताया उस दौर के लोगों को, उन यहूदियों को, और उनको बताया कि यीशु मसीह को तुमने मसलूब किया लेकिन पाक रूह के सबब से। जी हम यहाँ पर जब देखते हैं, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि उसके कब्जा में रहता। जी हाँ, तो खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे। और अब ये वही शागिर्द हैं जो पहले डर के मारे सहमे हुए, बल्कि मुकद्दस पतरस जिसने 3 बार इनकार कर दिया, जिसका मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन जब रूहुल कुद्स आकर ठहर गए इन रसूलों पर, अब डर और खौफ इनकी ज़िंदगी से दूर हो चुका था। अब ये बड़े मजमा के अंदर खड़े होकर यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और मुकद्दस पतरस की पहली ही तकरीर में, स्पीच में, जब वो कलाम उन्होंने पेश किया, गवाही उन्होंने पेश की, 3000 के करीब जो है लोग तब्दील हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है वो डायनेमिक पावर, ये है वो कुव्वत जो लोगों के ज़हनों को बदल सकती है, जो कौमों को बदल सकती है। आमीन। तो इसके लिए अगर आज हम चाहते हैं कि हम कौमों को यीशु मसीह के लिए जीतें, हम बहुत सारे लोगों को खुदावंद के पास लाएं, तो खुदा का पाक रूह ही है जब हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। हमारा कलाम जो है लोगों के लिए मुअस्सर हो सकता है, लेकिन पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है। आमीन। और फिर हम ये भी एक बात देखते हैं कि क्या रूहुल कुद्स, किताब मुकद्दस में से एक और हवाला हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील का 3 बाब
जी, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील इसका 3 बाब और आयत नंबर 31 से लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, और जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही कहता है कि यीशु मसीह चूंकि आसमान से आया है और वो सबसे ऊपर है, और जो ज़मीन पर हैं और वो फिर ज़मीन के ही उनके पास प्लान है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने ये बात इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। हाँ जी, अब एक भेद का मुकाशवा मैं आपको क्या देने लगा हूँ कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें कहता है। आगे खुदा की बात क्या, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। तो क्या रूह नाप नाप कर भी मिलता है? जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में हम गिनती की किताब के 11वें बाब की आयत नंबर 25 से 29 तक देखते हैं कि जो रूह बुजुर्ग मूसा पर था उसी में से लेकर 70 जो उनके साथी थे 70 बुजुर्गों पर, उसी में से लेकर उस मसा का उन 70 बुजुर्गों पर जो है वो उंडेला गया। आमीन। और फिर जी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसी का कुछ पोर्शन उन पे उंडेला गया। लेकिन आज जो इस फजल के दौर में कलीसिया पर रूह कुछ नाज़िल होता है, वो नाप नाप कर नहीं बल्कि पूरी की पूरी मामूरी इंसानों के अंदर आकर रहना चाहती है। हालेलुया। तो ये है फजल के दौर का जो है उस भेद का मुकाशवा कि अब जो है जी, और हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि जो मसा एलिया के ऊपर था उसका डबल पोर्शन जो है वो अलीशा के ऊपर आया। लेकिन आज कलीसिया के ऊपर होली स्पिरिट की पूरी मामूरी आकर ठहरना चाहती है, और आप खुशकिस्मत, आप बाबरकत लोग हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा यूहन्ना 7वें बाब की 37वीं आयत में जी, रूलकुस को और किस तरह से हम और बेहतर तौर से जान सकते हैं जी। और इसकी आयत नंबर 37 में लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है, 7वें बाब की आयत नंबर 37 में, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। याद रखें, इब्लीस है जो आपको धोखा दे रहा है, और वो कहता आपको कहेगा कि बेगाना ज़बानें सिर्फ ये पेंटिकास्टल बोलते हैं। जी नहीं, बेगाना ज़बानें, होली स्पिरिट का बैप्टिज़म, ये एक एक्सपीरियंस का नाम है, किसी फ़िरके का नाम नहीं है। एक्सपीरियंस हासिल करना, ठीक है। और जब आप पाक रूह से भर जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह को आप जो है कौमों में जाहिर नहीं कर सकते बगैर पाक रूह के। अगर खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में है तो आप लायक तौर से यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जी। तो लिखा है कि ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं जी कि खुदाबंद कहता है कि मैं तुम्हारे होंठों को जी, सफनिया की किताब में से हम देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है उस वक्त, 3 बाब की 9वीं आयत, सफनिया, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा। हम चाहते हैं कि हमारे होंठ पाक हों। तो यहाँ पर होंठ से मुराद लिप्स नहीं है जी। यहाँ पर जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है साफा, जिससे मुराद बोली है, लैंग्वेज है। इससे मुराद लिप्स नहीं है। तो खुदावंद कहता है कि मैं उस वक्त मैं लोगों के होंठ, यानी उनकी ज़ुबान को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी बोली को जी क्या करूँगा?
पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें। जैसे ईद पेंतीकोस के रोज वो सारे के सारे दुआ कर रहे थे और रूह कुदस उनके ऊपर आकर ठहर गया। आज कई बार लोग इतराज करते हैं, कहते हैं ये क्या मैनर्स हैं, सारे एक वक्त में दुआ करना शुरू कर। जी हाँ, ये वो मैनर्स हैं जो ईद पेंतीकोस के दिन हुए थे कि सारे के सारे लग जाते। ये कौन सा तरीकाकार है? बाइबल मुकद्दस में देखें, और यहाँ पर सफनिया नबी की मार्फत भी लिखा है कि मैं उनके होंठ पाक कर दूंगा। होंठों नहीं लिखा, इससे मुराद यह है मैं उनकी बोली को पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदा से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। प्रेज द लॉर्ड। एक दिल होकर जो है वो क्या करें, वो खुदावंद की इबादत करें। जी, अब कई लोग कहते हैं जो बेगाना ज़बानें बोलते हैं, बेगाना ज़बानें जो है वो बेईमानों का निशान, बेईमानों का नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा है बेईमानों के लिए निशान होता है। निशान हमेशा सामने होता है। मतलब यह है कि आप जान जाओ कि जो बेगाना ज़बानें बोल रहे हैं वो खुदा के लोग हैं और वो बेगाना ज़बानें निशान हैं इस बात का कि ये खुदा के लोग हैं। यहाँ पर तो लोग उल्टी गंगा बहा देते और जो बेगाना ज़बानें बोल कहते ये बेईमानों का निशान है। ओ भाई, बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ो। हाँ, मैं आपको हवाला ये बताने लगा हूं कि खुदा भी बेगाना ज़बानें बोलता है। इमाल की किताब में मुकद्दसा मरियम बेगाना ज़बानें बोल रही थी, रसूल बेगाना ज़बानें बोल रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो यह है यसाया की किताब में मैं आपको बताने लगा हूं कि खुदा बेगाना ज़बानें बोलता है। इस बात को आप किस खाते में डालेंगे? इसलिए अपनी ज़ाती जो है तशरीहात, ज़ाती जो है वो कमेंट्स, ज़ाती जो है वो आइडियाज़, इनसे बाज आने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है बाइबल मुकद्दस को। जी, यसाया नबी का सहीफ़ा और इसका 28वां बाब खुदा के पाक कलाम में से, इसमें से एक हवाला मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ। और ये हवाला जो है ये ज़ाहिर करता है जी कि खुदा जो है बेगाना ज़बानें बोलता है। इसकी 28वें बाब की आयत नंबर 11 में लिखा है, लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी ज़ुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बेगाना ज़बानों में बातें होना खुदा से बातें होना कहलाता है, बल्कि खुदा कहता है कि मैं खुद अपने लोगों से कलाम करूँगा। जी, तो जो लोग कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है, आइए देखें फ़ायदा क्या है। जिनको उसने फरमाया ये आराम है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। रूहुल कुद्स जो है वो आपको मजबूती देगा, आपको इत्मीनान से भर देगा। तुम थके मांदों को आराम दो। आज कलीसिया के अंदर लोग बदरूहों से मार खा रहे हैं, बीमारियों से जो है वो कुचले जा रहे हैं, दुखों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, मायूसी के अंदर जो है वो घिरे जा रहे हैं। लेकिन जहां पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है, लिखा है किताब मुकद्दस में, तुम थके मांदों को आराम दो और ये ताजगी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग हैं लाइल्मी के से लिखा, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। होली स्पिरिट को जानने की ज़रूरत है। लिखा है ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए। वो लोग घाटे में हैं जो नहीं सुनते। लेकिन अगर तुम खुदा की आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और जिस तरह से ईद पेंतीकोस के रोज़ हुआ, खुदा ने कई जगहों पे वो एक्सपीरियंस दिया। और इसी तरह से एक बुक है जिसमें एक वाक़या दिया गया है चरवाहे कैसा में, शेफर्ड स्टफ में। वहाँ पे इंडिया का एक जगह है जिसका नाम वो है मक्की। वहाँ पे लड़कियों का एक हॉस्टल था और उनकी जो हेड जो है वो हेड थी, वो उनको पाक रूह के बारे में जो है वो बताती, और वो सारी लड़कियाँ वहाँ पर जो है इकट्ठी होकर रोज़ दुआ करती थी। और एक सुबह जो है वो क्या हुआ जी, खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। और सुबह सुबह जब वो लड़कियां स्कूल जाने की तैयारी करने को थी, सारी उठ रही थी, और एक लड़की ने दूसरी के ऊपर देखा जब अभी उठ रही है, और उसने उसके ऊपर आग देखी।
और जब उसने आग देखी वो उठी और वो जो है उसके पास टावल था, बेड के टेक पे पड़ा, उसने लिया और उसके ऊपर मारा और उसने जो है वो कहा कि आग में वो जाती। जब उसने वो टावल मारा उस पर तो वो आग उसके ऊपर भी आ गई और शोर, और वो जो है बेगाना ज़बानों में दुआ कर रहे थे। और फिर एक और उठी, वो भागी गई कि वो पानी की बाल्टी ले पानी उन पे फेंका, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज ये वो वादा पूरा हुआ जो ईद पेंतिकोस के रोज़ हुआ था। और इस तरह से वो पूरा जो हॉस्टल है, जितनी वहाँ पे लड़कियाँ थीं, वो सारी उनके ऊपर रूल कुदस श्रीहंजा आग की शोलों में उनके ऊपर आकर ठहर गया। और फिर एक नई बेदारी का आगाज़ हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फिर जो है बहुत सारे लोग खुदा उनके पास आते गए, ज़िंदगियाँ बदलती गईं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये हमने सीखा है कि खुदावंद जो है वो भी बेगाना लबों से कलाम करता है, खुदावंद जो है वो बोलते हैं। आमीन। एक आखिरी आयत बात जो मैं हो सकता है ना, हाँ जी, एक आखिरी बात जो है मैं क्रंथियों में से आपके लिए जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। और इस बात को भी जो है वो पहला क्रंथियों और उसका 14वां बाब जी, पहला क्रंथियों और इसका 14वां बाब। और यहाँ पर जो है बात लिखी है 14वें बाब की आयत नंबर 1 में, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वह अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। तो पीछे आपको लिखा हुआ जो है ये नज़र आएगा, कलाम के भेद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि ये एक भेद है कि जो कोई बेगाना ज़ुबानों में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है। और लोगों की देखें समझ और अकल, जब लोग कहते हैं ओ भाई समझ तो आती नहीं है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है समझ नहीं आनी चाहिए, ये भेद है। और पर जो बेगाना ज़ुबान में दुआ करता है वो खुदा से, जब आपसे बात ही नहीं कर रही और आप कौन होते हैं कि आके पूछे भाई साहब क्या बात हो रही है, अभी आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन जब नबूवत होगी फिर आपसे बात होगी। आमीन। और फिर उस जुबान में होगी जिसे आप समझते हो, ताकि आप उस पे आमीन भी कहो। और लिखा है हालांकि वह अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। और फिर हम देखते हैं 13वीं आयत में, इस बात से जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। पर जिसने बेगाना ज़ुबानें बोली ही नहीं है, याद रखें खुदावंद कलाम के भेद आपके अंदर स्टोर करता जाता है जब आप बेगाना ज़ुबानें बोलते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब आप कलाम सुनाने के लिए खड़े होते हैं। जी हाँ, ये वही भेद हैं जो मुकाशफा बनकर कलीसिया पर ज़ाहिर होते हैं। और यही बेगाना ज़ुबानों का तर्जमा भी है कि फिर जो कुछ स्टोर किया गया था वो खुदा का खादम जो पाक रूह की मदद से एक्सप्लेन उसको करता है। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। जी हाँ, क्यों आपकी अकल बेकार रहनी चाहिए? इसलिए कि अगर आप समझ से दुआ करोगे तो आप उनके लिए दुआ करोगे जो आपके अजीज़ हैं, जो आपके दोस्त हैं। हो सकता है आपका ज़हन मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा, लेकिन पाक रूह आपको शफात करने वाले के तौर पर, इंटरसेसर के तौर पर बेगाना ज़बानें जो है वो आपको देकर वो शायद उनके लिए भी दुआ करवा रहा होता है जिनको आप जानते भी नहीं हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपको समझ नहीं आनी चाहिए। समझ से जब करोगे फिर आप अपने अपने लोगों के लिए करोगे। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। जब रूह से दुआ करोगे तो आपकी अपनी अकल भी खामोश होगी। और हम जो है वो स्टोव में लग जाते हैं, हाँ जी समझ तो आती नहीं, क्यों बोलते हो? तो जिन लोगों ने बोली उनसे फिर आप पूछो। आप बाइबल मुकद्दस पर सवाल करो कि क्यों बोली गई। हत्ता कि सबसे बढ़कर बात यह है, यशायाह नबी की मार्फत लिखा है खुदा कहता है कि मैं बेगाना ज़बान में बात करूँगा। आमीन। और ये आराम है, ये ताजगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ग्लोरी गॉस्पेल टीवी चैनल की वसातत से, ग्लोरी गॉस्पेल चर्च की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस मुबारक हो। खुदा आपके साथ हो।